अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचके ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, आज आपके सामने मार्केट का एनालिसिस लेकर आए हैं। आज का दिन काफी बुलिश दिन है। इंडेक्स ने 621 पॉइंट का इजाफा किया है। आज की जो कैंडल है वो काफी बुलिश कैंडल है। क्लोजिंग आज की आई है 45,796 पे। आज की कैंडल को अगर देखें तो इसमें नीचे एक विक नजर आ रही है और ये विक जो है वो कल की जो क्लोजिंग थी उसको मैच कर रही है, लेकिन मार्केट तकरीबन 347 पॉइंट प्लस खुली थी। उसके बाद मार्केट तकरीबन 200 के करीब जाके उसने डिप ली थी और बिल्कुल कल वाली क्लोजिंग के करीब नहीं गई मार्केट। यहाँ पे एक गैप है, लेकिन किसी भी एडवांस टेक्निकल चार्ट में ये गैप नजर नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि मैं मेंशन कर दूं। तो अगर बात करें हम मार्केट की, जब से मार्केट ने अपना जो ये साइडवेज का एक चैनल बनाया है, आपको याद है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद से मार्केट ने जो अप ट्रेंड लिया था इस बेरिश जोन से बाहर निकल के, तो वहां मार्केट ने एक चैनल क्रिएट कर लिया अपने लिए। इसको मैं अक्सर कहता हूँ कि स्विंग चैनल में मार्केट आ गई। इस चैनल को अगर आप देखें तो इस चैनल के अंदर डबल बॉटम लगाया है मार्केट में और ठीक उसी पॉइंट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठी है। और अगर अपर लाइन को आप देखें तो मार्केट का ये ट्रिपल टॉप बनता है इस चैनल का। ट्रिपल टॉप टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई दफा स्क्रिप्ट और इंडेक्स डबल टॉप से स्लिप करते हैं, तो आपने देखा ये भी स्लिप कर गया, करेक्टिव मूव में दाखिल हुआ और सेम बॉटम लगाया। ट्रिपल टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मार्केट को आगे की मूव के लिए जो है वो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है अगर मार्केट यहाँ से कुछ दिन के लिए इस पॉइंट को सपोर्ट बनाते हुए साइडवेज में जाए। तो मार्केट यहाँ से अगर दो चार कैंडल्स थोड़ी सी साइडवेज या छोटी कैंडल्स बना के ऊपर ही रहती है, तो यानी ओवरऑल पूरे वीक में इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए और मार्केट एक नया मोमेंटम गेन करके तो आगे एक अच्छा बुल रन दे सकती है। लेकिन चीजें जो है वो थोड़ी सी इस तरह से हैं कि अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट ओवरबॉट हो चुकी है। तो यहाँ से आपने जो कॉशियसनेस अपनानी है वो क्या है कि आपने आज की क्लोजिंग को इंडेक्स की और आपके स्क्रिप्ट की, अगर वो बुलिश स्क्रिप्ट है तो आज की जो क्लोजिंग है उसी को ही स्टॉप लॉस समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है आज की। मार्केट को इस वीक में इस क्लोजिंग को सस्टेन करना होगा, करना अगर मार्केट यहाँ से स्लिप हुई तो मार्केट जो है वो ट्रिपल बॉटम भी लगा सकती है, जो कि काफी डिप भी हो सकती है, यानी आपका स्क्रिप्ट काफी नीचे भी जा सकता है। तो इसको अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आई होप के आप जल्दी एग्जिट कर देंगे अगर मार्केट दोबारा बल्कि तीसरी दफा करेक्टिव मूव में दाखिल हुई। तो इस चीज का फैसला हम करते हैं कि आज के जो मार्केट के कंट्रीब्यूटर्स हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया, कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने मार्केट को इस बुलिश ट्रेंड में ले जाने में मदद की। वहां से हमें काफी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ये चीज सस्टेन करेगी या फिर यहाँ से कुछ और इरादा है मार्केट का। बात करें टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की तो टीआरजी मार्केट लीडर है, उसके बाद लकी, दोनों ही जो है वो आपको पता है एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अब तो ये बहुत ऊपर ही जाएगी, इसलिए आज इसमें बाइंग काफी आई है और इसने अपर कैप भी जो है वो लगाया है। लकी ने 93 पॉइंट ऐड किए हैं, यूनिटी 34 पॉइंट ऐड किए हैं, काफी चला है यूनिटी भी आज। यानी तो बैंकिंग सेक्टर में देखें तो एमसीबी 31 पॉइंट, मैपल लिफ 24 पॉइंट, एंग्रो 24 पॉइंट, टीजीकेसी 22 पॉइंट, चराट सीमेंट 20 पॉइंट, एफएफसी 20 पॉइंट। अगर नेगेटिव की बात करें तो ओजीडीसी, पीपीएल, एचबीएल, हालांकि इनके अंदर भी न्यूज काफी थी कि भाई ये भी निजकारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैवी वेटेज प्लेयर होते हैं उनने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। उनका इंटरेस्ट जिसमें था वो आपको नजर आ रहे हैं कि वो किस एंड पे मौजूद है। तो यहाँ से आपने पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में देख लिया कि किस तरह नेट सोल बेशक कैप हुआ है ऊपर, लेकिन उसका पॉइंट गेनर्स में नाम नहीं है।
तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट के लिहाज से उसकी वेटेज आपको पता चल चुकी है कि कितनी है। तो चलते हैं हमारे प्लेयर्स की तरफ के प्लेयर्स का इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा रहा। ये बाइंग सेलिंग चार्ट आपके सामने है जी। बैंक्स ने सेलिंग की है 1.60 मिलियन डॉलर की, और ब्रोकर्स की बाइंग है, काफी अग्रेसिव बाइंग है 1.88 मिलियन डॉलर की। कंपनीज की आज सेलिंग है 3.338 मिलियन डॉलर की, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है उन्होंने बाइंग की है 1.01 मिलियन डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल की सेलिंग है 0.58 मिलियन डॉलर की, और सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो हमारे इंडिविजुअल्स ने की है 8.18 मिलियन डॉलर की। इनको तो ऐसे छुट्टियां इनकी गुजर ही नहीं थी रही कि भाई जाते ही हम जो है वो ओजीडीसी उठा ले या पीपीएल उठा ले और पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए इनको। तो आज अच्छा खासा माल इन्होंने उठाया, मेरा ख्याल है इन्होंने फ्यूचर में भी माल उठाया होगा। तो देखिए अब इसका रिजल्ट क्या आता है। मार्केट अग्रेसिव हुई है जहां तक मेरा अंदाजा है ब्रोकर्स की बाइंग से। ब्रोकर्स ने मार्केट को उठा के खिलवाया ही उस पॉइंट पे है कि जहां पे मार्केट डिप ना दे, और उनके जो स्क्रिप्ट आपने देखे हैं अभी मैंने टॉप कंट्रीब्यूटर्स में बताए हैं, वो स्क्रिप्ट देख के ही लग रहा था कि कौन कौन सी शख्सियात हैं और उन्होंने क्या क्या किया हुआ है और कहाँ तक मार्केट को रखा है, और मार्केट को नीचे भी नहीं आने दिया। तो उसमें फिर हमारा इंडिविजुअल कूद पड़े, और पता नहीं आप ने कब तक इस कुएं में रहना है और कहाँ तक हमें भी साथ साथ रखना है। देखते हैं मार्केट को यहाँ से अगर ब्रोकर सेलिंग करता है तो इंडिविजुअल किस रेंज तक लेके जाता है, इस जोन से मार्केट को निकालता है या दोबारा करेक्टिव मूव की सूरत में सूद समेत वापस करता है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 3.15 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 3.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज की भी कुछ बाइंग है। फ्यूचर आउटलुक देखते हैं क्या शो कर रहा है। ये आपके सामने फ्यूचर की बाइंग सेलिंग है। ब्रोकर्स जो हैं वो सेलिंग पे हैं, रेडी मार्केट में बाइंग पे हैं। कंपनीज रेडी मार्केट में जो है वो सेलिंग पे हैं और यहाँ बाइंग पे हैं। इंडिविजुअल्स ने भी आज रुख बदला है, उधर अच्छी खासी बाइंग है, इधर सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ऑलरेडी फ्यूचर में सेलिंग पे है। सिर्फ एक हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्यूचर में बाइंग पे है, वो है कंपनी। तो चेक करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स का जो पोर्टफोलियो है उसने क्या कुमुलेट किया है, ब्रोकर्स ने क्या किया है आज, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स ने क्या सेल किया है। ये आपके सामने ब्रोकर्स का पोर्टफोलियो है। इसमें ऑल अदर सेक्टर में बाइंग है 1.16 मिलियन डॉलर्स की, और दूसरी बड़ी बाइंग है इनकी 1.73 मिलियन डॉलर की टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो टेक्नोलॉजी टीआरजी एंड अदर्स जो है वो अपर कैप पे थे, रखे ही उन्होंने ऊपर है, खोले ही ऊपर है, मार्केट भी ऊपर ही रही है। और उसके बाद फिर हमारे इंडिविजुअल्स भी शामिल हो गए, बाकी इंस्टीट्यूशन भी शामिल हो गए। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की और हमने खूब बाइंग की। देखते हैं कि इंडिविजुअल ने क्या किया है। ये आपके सामने इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है, और इसमें आप देखें ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है इन्होंने, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है। ज्यादा बाइंग इनकी आई है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 3.62 मिलियन डॉलर की, और उससे भी ज्यादा बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन यानी ओईडीसी पीपीएल, और पावर जनरेशन में भी बाइंग है। उसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी में सेलिंग है 0.24 मिलियन डॉलर की। यहाँ से आप खुद भी अंदाजा लगाएं कि ऑयल एंड गैस में इतनी हैवी बाइंग है, और उनने मार्केट में पॉइंट कितने नेगेटिव किए हैं। देखते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है। ये आपके सामने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड्स की जो आज हैवी सेलिंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी यानी म्यूचुअल फंड ने आज ओजीडीसी पीपीएल सेल किया है और इंडिविजुअल ने बाय किया है। दूसरी सेलिंग इनकी आई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी उन्होंने आज सेल किया है और ब्रोकर्स ने बाय किया, यानी मेजर दो सेक्टर जो थे वो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग थी। जिस म्यूचुअल फंड की सेलिंग को ब्रोकर ने बाय किया वो मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूटर था, और जिस सेक्टर को इंडिविजुअल ने बाय किया उसने मार्केट में आज पॉइंट माइनस किए हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जी दोस्तों, ये था मार्केट का एक ओवरव्यू। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।